हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे रस की परिभाषा, भेद एवं उसके उदाहरण। तो देखिएगा, बढ़ते हैं। रस की परिभाषा एवं भेद। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद आनंद मतलब किसी चीज को पढ़कर, किसी चीज को देखकर जो आनंद मिलता है उसको आनंद, वो आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। श्री धातु का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का क्या अर्थ होता है? जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हमारे हृदय में बहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है, उसको प्राण तत्व भी माना जाता है काव्य का। रस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसः के रूप में मानी गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो हमें आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। इसमें बताया गया है कि रस की व्युत्पत्ति क्या होती है। रस की व्युत्पत्ति, जैसे हम आम भाषा में बात करते हैं कि रस क्या होता है, मतलब जिसका हम जो जिस चीज को हम खाते हैं उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें रस मिलता है। तो उसको जो हमारे साधारण भाषा में ये होता है रस। ठीक है। और जो काव्य के रूप में, अगर हम साहित्य के रूप में अगर हम रस के बारे में जाने तो साहित्य के रूप में रस का क्या अर्थ होता है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो हमें आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। मतलब जिस काव्य में रस ही नहीं होगा, मतलब रस के बगैर तो काव्य होगा ही नहीं, और जिस काव्य में रस नहीं होगा उस काव्य का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। आगे देखिएगा, रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। इनको हम जानेंगे एक एक करके तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भाव का संचार होता है। जब हम कविता पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो उससे हमें जो आनंद मिलता है, ठीक है, वो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न करता है, ठीक है, वो भाव क्या होते हैं? जिन भाव का हमारे हृदय में संचार होता है, ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य में हमेशा से विद्यमान रहते हैं। सुषुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं। जैसे हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो ये जो भाव होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे अंदर सुषुप्तावस्था में होते हैं, मतलब ये सोए हुए होते हैं हमारे अंदर। इनको जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे हमें कोई कविता पढ़ी, कोई नाटक देखा और उससे हमें जो आनंद मिला उससे ये क्या हो जाते हैं? जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है। आपको समझ में आया? कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में जो भावों का संचार होता है, ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे हम कोई देशभक्ति की कविता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है? वो स्थायी भाव होता है, क्योंकि पहले तो नहीं था, हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं था। परंतु जैसे ही हमने कोई कविता देखी या हमने कोई ऐसी मूवी देखी देशभक्ति की तो हमारे अंदर वो भाव जागृत हो गया। तो वही क्या होता है? वही स्थायी भाव होता है। ठीक है। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर जो साहित्य आचार्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भाव में बांटा है। ठीक है। हमारे अंदर वैसे तो बहुत सारे भाव उठते हैं, परंतु जो साहित्य के आचार्य हैं उन्होंने 9 स्थायी भावों में उनको बांटा है। पर वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। ये स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखिएगा। वे भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, वे भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, ये परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, ये जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। ये भाव क्या होते हैं? वे भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, जिनसे हम अपने भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, ये परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब ये स्वयं उत्पन्न होते हैं, ये किसी के जगाने से नहीं जगते। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो वो मतलब वो भाव हम जैसे ही मतलब जिस प्रकार के हम नाटक देखते हैं, जिस प्रकार के हम मूवीज देखते हैं, तो उसको देखने से जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, वही क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। ये जन्म से मृत्यु तक रहते हैं हमारे अंदर, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बने रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, स्थायी भाव जानते हैं, ये है रस। ठीक है, ये कितने हैं? 10। और ये इनके हैं स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार के लिए रति इसका स्थायी भाव हो गया, हास्य के लिए हास्य इसका स्थायी भाव हो गया, और करुण रस के लिए शोक इसका स्थायी भाव हो गया, रौद्र के लिए क्रोध इसका स्थायी भाव हो गया, वीर के लिए उत्साह इसका स्थायी भाव हो गया, भयानक भय इसका स्थायी भाव हो गया, और विभत्स रस जुगुप्सा मतलब जुगुप्सा होता है घृणा। ठीक है, अद्भुत रस के लिए विस्मय इसका स्थायी भाव हो गया, शांत रस के लिए निर्वेद इसका स्थायी भाव हो गया, जो वैराग्य होता है, वात्सल्य रस के लिए वत्सल इसका स्थायी भाव हो गया। तो ये कितने हैं? 10 हैं हमारे पास। ठीक है, पहले तो 9 थे, परंतु वात्सल्य रस को भी जोड़ दिया गया है, तो ये एक और मिलकर ये 10 हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, विभाव। अब हम जानते हैं विभाव, जो रस के अंग थे उसमें हमने स्थायी भाव को पढ़ लिया, अब हम उसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं, जिसका नाम है विभाव। अब हम जानते हैं विभाव क्या होता है। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, वे विषय, वे वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती हैं। मतलब वो कारण, मतलब क्या कारण होता है, क्या विषय होता है, क्या वस्तुएं होती हैं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती हैं और उद्दीप्त करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। समझ में आया? भावों को विशेष रूप से जगाने वाले कोई कारण, कोई विषय या कोई वस्तु जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है, मतलब उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। आगे जानते हैं, जिन कारणों से हृदय में विद्यमान स्थायी भाव जागृत होते हैं, मतलब जो हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उस स्थायी भाव के जागृत होने का कारण क्या है? उस कारण को हम क्या कहते हैं? उस कारण को ही हम विभाव कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति या वस्तु किसी के मन के भावों को प्रेरित या जागृत करते हैं, मतलब जो व्यक्ति या वस्तु किसी के मन के भावों को प्रेरित या जागृत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभाव कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखिएगा, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, जो विभाव के भेद भी होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? वे विभाव होते हैं जो मन के भावों को जागृत करते हैं। आलंबन का मतलब साथ में रहने वाला। ठीक है, तो वे विभाव होते हैं जो मन के भावों को जागृत करते हैं, या जिसे देखकर मन के भाव जागृत होते हैं, जिसका सहारा पाकर, आलंबन का मतलब होता है सहारा। ठीक है, आलंबन का अर्थ ही सहारा होता है, तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? वे विभाव होते हैं किसे देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, मतलब वे विभाव जिसे देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिसका केंद्र स्थायी भाव होता है, जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे अंदर एकदम से दया भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, करुणा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो वो क्या हो गया? मतलब जिस वस्तु को देखकर, जिस व्यक्ति को देखकर, जिस परिस्थिति को देखकर, जिस घटना को देखकर हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
उद्दीपन विभाव, मतलब जिस कारण से हमारे अंदर उद्दीप्त हुए, उद्दीप्त जो भाव हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। ठीक है, और जिसका सहारा पाकर हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आलंबन विभाव कहेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अनुभव। अब अनुभव क्या होते हैं? स्थायी भाव जागृत करने पर, स्थायी भाव जागृत होने पर भाव के आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, मतलब अनुभव देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। स्थायी भाव जागृत होने पर भाव के आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं या रस के उत्पन्न होने पर उसकी पुष्टि करने के लिए जो भाव जागृत होते हैं, वही क्या होते हैं, अनुभव, वही अनुभव होते हैं। दूसरे शब्दों में देखिएगा, मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, अनुभव कहलाते हैं। हमारे मन में आने वाले जो स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भावों को हम अपने शरीर में से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, आंसू का बहना, रोना, गुस्सा आना। ठीक है, ये क्या है, ये सारे अनुभव हैं। समझ में आए अब आपको? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्थायी भाव जागृत होने पर भाव के आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, मतलब जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होता है और उस भाव के आश्रय में, मतलब उस भाव के कारण जो हमारे शरीर में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है, या रस के उत्पन्न होने पर उसकी पुष्टि करने के लिए जो भाव जागृत होते हैं, ठीक है, या रस के उत्पन्न होने पर उसकी पुष्टि करने के लिए जो हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अनुभव कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा देखिएगा, मन में आने वाले स्थायी भाव, जो हमारे मन में कोई स्थायी भाव आया और हमारे शरीर से जिस प्रकार से वो प्रदर्शित किया गया, हमारे शरीर में जिस प्रकार से मतलब स्थायी भाव का मतलब दिखाया गया, कैसे दिखाया गया, जैसे आंसू का बहना, अगर हम किसी को दुख में देखते हैं, अगर हम किसी को ऐसी मतलब ऐसी हालत में देखते हैं, ऐसी परिस्थिति में देखते हैं कि हमारे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, रोना आ जाता है, अगर हमें कोई ऐसा बुरा काम करते हुए दिखता है तो हमें गुस्सा आता है, तो ये सब क्या है, ये सब अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं संचारी भाव। अब हमारा फोर्थ है संचारी भाव। संचारी भाव देखिएगा, स्थायी भाव के जागने और रस रूप में बदलने तक बीच बीच में अनेक भाव आते जाते हैं। स्थायी भाव के जागने और रस रूप में बदलने तक इसके बीच में क्या होता है, अनेक भाव आते जाते रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये भाव स्थायी भाव को अधिक पुष्टि करते हैं। मतलब या हम कह सकते हैं कि जो ये भाव है, ये स्थायी भावों को अधिक पुष्टि करते हैं, स्थायी भावों की अधिक पुष्टि करते हैं। इन्हीं भाव को संचारी भाव कहते हैं। दोबारा समझिएगा इसको, स्थायी भाव के जागने और रस रूप में बदलने तक बीच बीच में अनेक भाव आते जाते रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये भाव स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करते हैं। इन्हीं भाव को संचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, हम संचारी भाव कहते हैं। मतलब मन में जो भाव हमारे आते जाते रहते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये भाव कैसे होते हैं, ये भाव स्थायी नहीं होते, ये भाव कुछ समय के लिए ही उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये भाव ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए रहते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, हाव भाव के विभिन्न रूप संचारी भाव ही होते हैं। जो हमारे हाव भाव के विभिन्न रूप होते हैं वो संचारी भाव ही होते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या 33 मानी गई है, 33 इनकी संख्या मानी गई है। तो वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। देखिएगा, निर्वेद, उदासीनता, श्रम, उग्रता, स्वप्न, मरण, निंद्रा, उन्माद, मति, लज्जा, विषाद, ग्लानि, आवेग, मद, मोह, अपस्मार यानी मूर्छा, आलस्य, यह क्या है, भावगोपन या अभिथा, शंका, व्याधि, हर्ष, धृति या धैर्य, चिंता, दैन्याधीनता, जड़ता, विभोध, अनुभूति, गर्व, अमर्ष, शोभ, ये क्या है, उत्सुक्य यानी उत्सुकता, स्मृति, संत्रास, असूया, जलन,
चपलता या वितर्क। ठीक है, ये सब क्या है, ये 33 संचारी भाव हैं जो मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो रस है हमारे उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो हमारा अगले वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।